बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना ज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम दिन है और ये फैसला कुन पाकिस्तान में एक वक्त शुरू हो चुका है कि कप्तान ने मुल्क भर में झरलू फेर के रख दिया है और बरसगीर की तारीख में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जहां पर ये शख्स खड़ा होता है, अवाम जो है वोटों की अंबार लगा देती है। यानी कि अवाम ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है और अकेले कप्तान ने इस पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। और आज जो बाई इलेक्शंस हुए उसके नताइज कमर तोड़ रिजल्ट सामने आए और फिर आपने देखा कि हैंडलर्स की नींदें भी हराम हो रही हैं कि जनाब एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और कहा गया कि इमरान खान जब कौम और अवाम में के अंदर निकलेगा तो इसको आलू टमाटर पता नहीं क्या कुछ मारा जाएगा। लेकिन कप्तान को कौम ने अपना दीवाना बना लिया। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। रात गए और रातों को आपको पता है कि नामालूम अफराद जो हैं वो जिस तरह से शब खून मारते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान में रवायत को बरकरार रखते हुए नामालूम लोगों ने बड़ी कार्रवाई डाल दी है और नताइज को तब्दील करने की तैयारियां हो चुकी हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो 8 हलकों के रिजल्ट हैं, उनके नताइज को बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। इस वक्त किन किन हलकों में क्या कुछ इन्होंने हरामखोरियां शुरू कर दी हैं और इमरान खान को हरवाने की जो कोशिशें हो रही हैं, 3 हलके इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये 3 हलके कहां कहां पर इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है और कहां पर नामालूम अफराद ने कहां पर क्या शब खून मारा है और ये सब लोग घबराए क्यों हुए हैं, ये सब कुछ उनको क्यों करना पड़ रहा है, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त रात के क्या कुछ हो रहा है। और नताइज आने के बाद ये दूसरी खबर होगी कि नताइज आने के बाद जनरल बाजवा के खिलाफ नून लीग ने ऐलाने जंग कर दिया है। जो नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की नींदें हराम करके रख दी हैं और शरीफ खानदान के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है और उनको इस्तेमाल किया गया, उनको वजारतें उस्मा दी गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे इलेक्शन के अंदर जितवा दिया गया, कैसे उनको नवाजा गया। जनरल बाजवा किसको अब कहां पर क्या लगाना चाहते हैं, वो किसको पसंद करते हैं और आइंदा 24 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने भी तबले जंग बजा के रख दिया है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बड़ी हलचल मच चुकी है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, 17 जुलाई का इलेक्शन और आज 16 अक्टूबर, ये 2 तारीखें जो है वो पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर सिनारी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा कि जनाब मुल्क में एक साजिश के तहत इमरान खान को निकाल दिया गया था। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, मुकामी हैंडलर्स इस ऑपरेशन का हिस्सा बन गए थे और अमेरिका ने भी एक इंपोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत कर दिया था। लेकिन फिर जैसे इमरान खान को निकाला गया, अवाम ने रंदा फेर के रख दिया। एक हकीम की कारीगरी ने, एक हाजी साहब की अना ने इस पूरे मुल्क को तबाह तो करके रख दिया। हाजी साहब समझते थे कि इमरान खान साहब जब अवाम में निकलेगा तो लोग इसको अंडे टमाटर मारेंगे, लेकिन आज अंडे टमाटर किसको मारे जा रहे हैं, वो आज इलेक्शन में बताया जा रहा है कि हाजी साहब आपका वक्त खत्म हो चुका है, कौम में शऊर आ चुका है। और अब तो बच्चा बच्चा जानता है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप पैदा होते बच्चे से पूछें कि इमरान खान को किसने निकाला था, वो बताएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की थी और एक शख्स की अना ने एक पूरे इदारे को, जो कि पाकिस्तान में बड़ा क्रेडिबल इदारा है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, उसकी साख को दाव पर लगा के रख दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके खिलाफ बोला जाता है तो नंगा करके मारा जाता है। अजीब रवायत इन्होंने शुरू कर दी है, नंगा करने का शौक इनको पैदा हो चुका है। कौमे लूत की जो इनको बीमारी लग चुकी है, अल्लाह ताला इनके ऊपर अजाब नाजिल करे। तो मैंने आपको कल खबर दी थी कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये 3 लोग हैं और इनके हवाले से जब मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स तो इसमें बताया गया कि ये तीनों लोगों का जो नाम इमरान खान साहब लेते हैं तो ये एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े मोहरे हैं। यानी कि इन 3 लोगों ने जनाब धांधली नहीं बल्कि धांधला किया। और जो 3 हलकों का मैं नाम ले रहा हूं, मैं उस तरफ आ जाता हूं, लेकिन उसमें ये सब कुछ हो क्यों रहा है कि इमरान खान को हरवाया जाए और बताया जाए कि जनाब जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था, कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया है और जो साइफर की साजिश के ऊपर बात हुई तो कौम जो है वो जाग चुकी है, अब खान साहब का बयानिया नहीं बिक रहा।
तो अब इमरान खान जो है वो तो जहां से भी खड़े हो रहे थे, कौम उसको वोट डाल रही है, वो जीत रहे हैं, लेकिन धांधली के जरिए, जो धांधला होता है ना, इसके जरिए इमरान खान को इन्होंने हरवाने की पूरी प्लानिंग की थी और एक इलेक्शन से एक रात पहले इन्होंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया था। अब आपके सामने सबसे पहले मैं मुकम्मल रिजल्ट रख देता हूं और फिर आपने उस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करना है मेरे साथ मिलकर। नाज़रीन, कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें हैं, जहां पर 6 नशिस्तें ऐसी हैं, 7 बल्कि, जहां पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुल्तान की एक नशिस्त पर मेहर बानो कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, वो जनाब इलेक्शन लड़ रही थी। अब आपने देखना है कि 8 नशिस्तों के ऊपर 6 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है, 2 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है और 1 नशिस्त भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हक में नहीं आई है। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है कि PMLN का जो बोरिया बिस्तर है वो गोल हो चुका है। अब जनाब आपने देखना कि एक सीट तो मुल्तान की थी जहां पर अली मूसा गिलानी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो यूसुफ रजा गिलानी है उनके बेटे हैं, वो जनाब जीत गए हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुल्तान की सीट जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने तोहफे के अंदर पीपल्स पार्टी को दी है और ये लिखा जा चुका था कि शाह महमूद कुरैशी को हरवाना है, हर सूरत हरवाना है, तो उनको एक साजिश के तहत हरवाया गया है और मेहर बानो कुरैशी जो है उनके मुखालिफ जो अली मूसा गिलानी है उनको सीट तोहफे में दी गई है, वरना वो जीत नहीं सकते थे। और अगर फैसलाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फैसलाबाद से इमरान खान साहब जीत गए हैं। आबद शेर अली जो इमरान खान के मुद्दे मुकाबिल थे और राना सनाउल्लाह, इनको अपने आबाई पोलिंग स्टेशन में, जहां पर इनके अपने घर का वोट है, अपने खानदानों का वोट है, अपने लोगों का वोट है, जनाब ये वहां से भी हार चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घरों के अंदर लड़ाइयां पैदा हो चुकी हैं। इनको घर वाले तस्लीम नहीं कर रहे कि जनाब तुमने साजिश के तहत इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो तुम लोग हैंडलर्स के हाथों खेल रहे हो। तो ये सारा मामला है। 4 सदा की सीट इमरान खान साहब जीत के हैं, ननकाना साहब से इमरान खान साहब जीत के हैं, पेशावर से जनाब वो उन्होंने वाज़े बर्तरी हासिल की है। तो उस सब के बाद जो सीट यहां पर सामने आ रही है कराची का हल्का और मर्दान का। अब कराची में इस वक्त क्या शाबखून मारा गया, मर्दान में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर देखें। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि तमाम नशिस्तों पर इमरान खान की वाज़े बरतरी है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नए इंतखाबात का ऐलान करवा दे। और उन्होंने ये बात कही कि कौम ने एक बार फिर इमरान खान को अपनी उम्मीदों का महवर साबित कर दिया है और इमरान खान के हवाले से अब पूरी कौम को इस्टेब्लिशमेंट को और जो हुकूमत है इसको सोचना होगा। तो अब कराची और मर्दान में जहां पर ये शब खून मारने की तैयारियां हो रही हैं, मुल्तान का हल्का तो हाथ से निकल गया, तो ये 2 हल्के यानी कि मुल्तान को मिलाकर ये 3 हल्के बनते हैं, मर्दान और जो कराची है वो भी इसमें शामिल है। तो जनाब इमरान, अब ये सारे सीटें जो है वो इमरान खान साहब की थी और इमरान खान साहब की अब वेव है, पॉपुलैरिटी है, वो पूरी बिलावल जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं उनके बाद अगर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अगर किसी खंबे को भी खड़ा करते हैं इंतखाबात में तो जनाब अवाम उनको वोट देगी और इमरान खान अवाम की जिद बन चुका है और वो हर सूरत जीतेंगे। तो अब ये 2 सीटों के ऊपर जो मखसूस इन्होंने शब खून मारा है, एक सीट तो दे दी तोहफे के अंदर, कराची में इमरान खान साहब जीत रहे थे, उनकी वाज़े बरतरी हासिल थी। अचानक से क्या हुआ कि जनाब नताइज का सिलसिला रुकता है और वहां पर नामालूम अफराद जो हैं अपना गंद घोलते हैं। जो उनकी रवायत है, रवायत को बरकरार रखते हुए गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने पैरासाइटिंग ऑफिसर से जो वीडियो है वो भी हासिल कर ली और फिर जनाब इन्होंने ठप्पे वहां पर जाकर लगाए और वहां पर स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचते हैं, नामालूम अफराद पहुंचते हैं और पीपल्स पार्टी अचानक रिजल्ट आना शुरू होता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 10,000 वोटों की लीड से जीत रही है। अब इमरान खान को वहां पर एक पूरे प्लानिंग के तहत हराया गया है। तो मर्दान में अब मैं अगर आपके सामने रखता हूं तो मर्दान में इमरान खान साहब जो है 7,000 वोटों की लीड से जीत रहे हैं, लेकिन 48 सीटें जो पोलिंग स्टेशन है वहां का रिजल्ट आना बाकी है। तो यहां पर भी शब खून मारने की तैयारियां हो रही हैं कि किसी सूरत नामालूम अफराद जो है वो यहां से भी इमरान खान साहब को हरवा सकते हैं, यानी कि 5 सीटों तक ये काम ले जाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान की बयानिए को अब ये जनाब उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जनाब ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान का बयानिया जो है वो अवाम के अंदर गैर मकबूल हो रहा है। तो अब जो पंजाब असम्बली की सीटें हैं उसमें से एक शेखुपुरा की सीट जो है वो नून लीग जीती है और फिर खानेवाल और भावल नगर में जो इमरान खान साहब हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो जनाब वहाँ से वाज़े बरतरी से जीत चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है उसको 1 सीट भी नहीं मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिल चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तक 6 सीटों के ऊपर कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, फिर ये सवाल पैदा हो गया कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो चाहते क्या हैं। नून लीग ये समझ रही है कि उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है और फिर उनको ट्रैप किया गया और फिर ट्रैप करके जनाब उनको इमरान खान जो है वो ऑलरेडी पॉपुलर
पॉपुलैरिटी के ग्राफ के ऊपर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब हो चुकी है और उनको हुकूमत में लाया गया। पीडीएम के अंदर नून लीग को एक मेन फेस दिया गया कि आप जनाब हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पीछे बैठकर हुकूमत में भी रहकर एंजॉय भी कर रही है। तो जनाब उन्होंने नून लीग के ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया है। और इस सब के बाद जो मामला है कि जनरल बाजवा साहब जो है वो बिलावल भुट्टो को बड़ा पसंद करते हैं और मुबैना तौर पर जराये के मुताबिक जनाब जनूबी पंजाब से एक पार्टी तैयार की जा रही है। उन पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगी और फिर एक पूरी प्लानिंग के तहत अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को देने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी तैयारी हो रही है। और जनरल बाजवा मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके दिल दादा हैं, वो चाहते हैं वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बने। तो इसी वजह से आसिफ अली सरदारी ने इंटर्नशिप के तौर के ऊपर बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर खारजा बनवा दिया है और उन्होंने अपना सबसे ज्यादा वक्त जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का जनाब अमेरिका के अंदर गुजारा है। तो लॉबिंग तैयार की जा रही है अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मदद मांग रही है कि जनाब उनको बचाया जाए और उनको अगली हुकूमत जो है वो दिलवाई जाए किसी ना किसी तरीके से। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाना तो बहुत ज्यादा नामुमकिन हो चुका है, लेकिन नाज़रीन मामला ये हैं कि नून लीग जो है उसका सिफाया हो चुका है। नून लीग के लिए इस वक्त हालात जो हैं वो बंद गली में दाखिल हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खामोशी से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर शबखून मार दिया है। तो शहबाज शरीफ जो है वो अब किसी भी वक्त असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज इस मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनको जनाब बयानिया बनाने के लिए लंदन भेजा गया है। मरियम नवाज का जाना इसी चीज की कड़ी है कि वहां से बैठकर वो अदारों के खिलाफ जहर उगल सके, शरीफ खानदान बैड कॉप और गुड कॉप की गेम खेले। तो शहबाज शरीफ इधर से असम्बलियां तहलील करें और यहां से बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब ये सारा मामला हुआ और फिर हमें दीवार के साथ लगाया गया और ये बयानिया जो है वो मतीउल्लाह जान ने बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब अगली हुकूमत फौज और इमरान खान मिलकर 10 साल के लिए करेंगे और शरीफ खानदान के साथ हाथ हो चुका है। तो यह मामला किस जानिब जा रहे हैं ये इलेक्शन के नताइज ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।